त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन का पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीटो पावर का मैक्सिमम यूज किया है किसने? रशिया ने। वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर वो होती है जिसके द्वारा जो परमानेंट कंट्रीज हैं वो किसी और कंट्रीज को उसमें देश यूनाइटेड नेशन में इंक्लूड होने से रोक सकती हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया है रशिया ने। रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, ये याद रखिएगा, और संसद है ड्यूमा। रशिया की संसद क्या है? ड्यूमा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, और साथ में राष्ट्रीय चिन्ह भी याद रखिएगा। रूस का क्या है दोस्तों? डबल हेडेड ईगल, राइट, डबल हेडेड ईगल। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका ने वीटो पावर का प्रयोग पहली बार कब किया? अमेरिका क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका एक परमानेंट कंट्री है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। वही यूनाइटेड नेशन जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। आगे, वीटो पावर का पहली बार प्रयोग अमेरिका ने 1971 में किया। किसके खिलाफ? रोडेशिया के खिलाफ। इस रोडेशिया का नया नाम है दोस्तों क्या आज? जिम्बाब्वे इसका नया नाम है और इसकी कैपिटल क्या है? हरारे। क्या कैपिटल है? हरारे। आगे चलते हैं। अमेरिका के बारे में तो हमको पता ही है, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका की खोज की है किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन द ईयर ऑफ 1492। आगे नेक्स्ट, अगला है यूनाइटेड नेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी दोस्तों इसकी कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित कब बनी? ये ईयर भी याद रखना अपने को, 1953 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको हम शॉर्ट में ICJ के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके न्यायाधीश टोटल कितने हैं? तो 15 उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल क्या होता है? 2 साल का कार्यकाल होता है। ड्यूरेशन कितना है? 2 इयर्स का। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर होता है वो है दोस्तों कहां पे? द हेग कहां पर है? नीदरलैंड में। याद रखिएगा, द हेग कहां पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल हमको पता है एम्स्टर्डम। और जैसे ही नीदरलैंड आता है हमने एक ट्रिक करी हमेशा लैंड कंट्रीज रिवाइज करने की। स्विट्जरलैंड को रिवाइज करिए, बर्न कैपिटल है। पोलैंड को रिवाइज कर दिए, वर्सो कैपिटल है, राइट। उसके साथ साथ अपना कौन कौन सी बची नीदरलैंड में? आपका पोलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया और स्कॉटलैंड हो गया जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। इस तरीके से सारी लैंड कंट्रीज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना यूनाइटेड नेशन के महासचिव। इनका कार्यकाल है 5 साल का। यूनाइटेड नेशन के महासचिव की बात करें तो आज फिलहाल में महासचिव हमारे कौन है? एंटोनियो गुटेरस है महासचिव। इनका कार्यकाल है 5 साल का। लेकिन पहले महासचिव कौन थे? पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के? तो वो थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली, ये याद रखिएगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है पिंगले वेंकिया और ट्रिगवेली में, ठीक है। तो पिंगले वेंकिया जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले थे और ट्रिगवेली जो थे वो थे क्या? यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर अपन यूनाइटेड नेशन की पहली मीटिंग की बात करते हैं। जैसे गठन तो सर हमने पढ़ा था कब? 1945 में हुआ। लेकिन क्या पहली मीटिंग 45 में हुई? नहीं, पहली मीटिंग हुई थी 10 जनवरी 1946 को। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। कहां पे? लंदन में। अच्छा, 10 जनवरी सुनते से आपको याद आ रहा होगा 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। दूसरा, विश्व हास्य दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है। हास्य दिवस जिसको अपन लाफ्टर डे बोलते हैं, और साथ में हिंदी दिवस ये भी इसी दिन है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है, 14 सितंबर को आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ओपेक। अब ये जो संस्थाएं इनको देखते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। रिपीटिंग अगेन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसका गठन हुआ 1959 में। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि पेट्रोल का भाव हम कितना चाहते हैं? कितना हो जाए सर? 59 रुपीज हो जाए ताकि हम सभी अफोर्ड कर पाए। तो 59 रुपीज हम पेट्रोल का भाव चाहते हैं तो ये हो जाए। लेकिन ऐसा ये हमारी क्या है? ये ऐसा 59 हो जाए पेट्रोल का भाव, ये हमारी क्या है? ये हमारी आस है। आस से बनता है ऑस्ट्रिया। क्या बनता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाना, ऑस्ट्रिया में ही ओपेक का क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया में यहां पर हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक का। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। क्या है ऑस्ट्रिया की कैपिटल? वियना, ये याद रखिएगा। दूसरा, ऑस्ट्रिया वियना में एक और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है जिसको बोलते हैं IAEA।
IAEA। IAEA क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। रिपीटिंग अगेन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। लेकिन ओपेक का जो गठन हुआ है 1959 में, वो किस जगह हुआ है? वो है कहां पर? बगदाद में। गठन अलग चीज है, मुख्यालय अलग चीज है। गठन हुआ है बगदाद में। बगदाद है किसकी कैपिटल? इराक की कैपिटल। और बगदाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। टिग्रिस, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गेट। गेट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका गठन हुआ 1948 में। गेट का गठन कब हुआ? 1948 में। गेट का नया नाम है क्या? WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसका गठन हुआ 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। ये वही जेनेवा है जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जिसकी कैपिटल क्या है? बर्न और करेंसी स्विस फ्रैंक है। तो जेनेवा में हमने पहले भी हेडक्वार्टर देखे। कौन कौन से देखे सर? WHO देखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO देखा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तीन मेनली हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। और भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर से कहां पर? जेनेवा में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों FAO। FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस FAO का एक इंपॉर्टेंट दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम कैसे याद कर रहे थे इसको? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड यानी भोजन। भोजन हमें अगर घर पे करना है तो घर वालों से क्या होनी चाहिए? सुलह होनी चाहिए। सुलह, 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 सोलह, सोलह, तो क्या बन गया? 16। तो 16 तारीख ये याद रखनी है। और भोजन में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? तो हम मेनली घर घर पे बनता है आलू। आलू कैसा होता है? गोल। गोल मतलब ओ से कौन सा मंथ स्टार्ट होगा? अक्टूबर। इसको ये इजीली तरीका इसका याद करने का, ऐसे रिलेट करिए तो अक्टूबर। नेक्स्ट चलते हैं FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो FAO का हेडक्वार्टर है रोम। रोम। हमको भोजन करने से क्या होता है? रोम रोम तृप्त हो जाता है। और रोम तृप्त होने के बाद भोजन में भी अगर क्या मिल जाए? इडली मिल जाए। इडली मतलब इटली, रोम की कैपिटल, राइट। अगला नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों EU। EU होता है यूरोपियन यूनियन। क्या होता है EU का फुल फॉर्म? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ? 1992 में। 1992 में गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की। बेल्जियम की कैपिटल है क्या दोस्तों? ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम की ब्रुसेल्स कैपिटल है तो एक हेडक्वार्टर आपको और याद आ रहा होगा, कौन सा? नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है दोस्तों? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। तो दो हेडक्वार्टर हो गए, एक नाटो हो गया और एक कौन सा हो गया? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेम। नेम का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम जो गठन हुआ वो 1961 में हुआ। 1961 में। और 1961 में ये अपना कौन सा अवार्ड है दोस्तों? ये याद रखना है आपको। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रैमी है, कि रेमन मैग्सेसे है, कि मान बुकर है, कि बार्क है, कि DRDO है, कि किसका गठन? 61 में एक अवार्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अर्जुन अवार्ड है, कि कौन सा अवार्ड है ना? ये जो मैंने नाम बोला इनमें से एक का है 1961 में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा, किसकी शुरुआत 1961 में हुई है। तो याद रखिएगा 1961 में नेम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कहां पर? बेलग्रेड में। बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? तो सर्बिया की कैपिटल है। सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल है। इनमें मेनली योगदान भारत की तरफ से महात्मा गांधी का भी था नॉन अलाइन मूवमेंट में। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने यूनाइटेड नेशन का पार्ट 2 देखा। आई होप आप सबने पार्ट 1 देखा होगा। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।